नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी। आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको इसमें देखने को 1 मिनट हम इसमें करते हैं। हाँ, 1% से थोड़ी सी कम गिरावट आपको इसमें देखने को मिल रही है। स्टॉक 45 के नीचे क्लोज दिया है दोस्तों। ओके, और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लेवल्स होते हैं ना 510, 50, 100 इस प्रकार के, वो रेजिस्टेंस वाइज वो सपोर्ट वाइज एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो स्टॉक जो है आप कह सकते हैं डबल्स में ट्रेड कर रहा हो, उसके लिए 45 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप देखें स्टॉक, अगर मैं आपको पिछले 1 साल की बात करूं, आप देखें तो ऊपरी स्तरों से आप देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट 58% टूट चुका है। जी हाँ, 58% टूट चुका है, ऑलमोस्ट 60%। तो क्या ये स्टॉक बॉटम फिशिंग के लिए अच्छा है क्या, या इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए? इस स्टॉक को लेकर के पिछले काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे। मुझे लगा इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप ऐसा करते हैं और आप कह सकते हैं यूट्यूब और को रिकमेंड करेगा और हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, ये जिस स्टॉक से आता है ना, उस स्टॉक का नाम है, आप कह सकते हैं, लांसर कंटेनर लाइंस एंड लिमिटेड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, जो भी लॉजिस्टिक रिलेटेड स्टॉक होते हैं, ठीक है, जो भी हो, आप कह सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो स्टॉक को जो आप कह सकते हैं जो प्रीमियम कह लीजिए, वैल्यूएशन कह लीजिए, या बाज़ार में बस कह लीजिए, वो बिल्कुल उतना नहीं मिलता है जितना अन्य सेक्टर्स को मिलता है। तो ये थोड़े बहुत आप कह सकते हैं सबड्यूट परफॉर्म करते ही हैं। बट लांसर कंटेनर के साथ 2-4 इश्यूज़ हैं और मैं ऑन द रिकॉर्ड कुछ कहना चाहता हूँ दोस्तों। इसकी मैं लांसर कंटेनर की ना, आप कह सकते हैं, इनकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था, वहाँ पे इन्होंने जो मैप दिखाया हुआ था, वो चाहे आप कह सकते हैं जो मैप था वो एकदम, आप मैं ये कह सकता हूँ, एक प्रकार का डिस्टॉर्टेड मैप था। तो उस जो प्रेजेंटेशन थी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसको मैं नहीं ला पाया, वरना उसके थ्रू पहली चर्चा करने की कोशिश थी। तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे कि स्क्रीनर के थ्रू वहाँ पे चर्चा करा पाऊँ, ठीक है। तो 45 के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब चलते हैं, स्टॉक का मार्केट कैप कितना है? 1000, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। हाँ 1000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है। स्टॉक की पी 19 पे है, जबकि इंडस्ट्री की पी 31 पे ट्रेड कर रही है। तो इंडस्ट्री की पी से स्टॉक कितना ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू से आप देखेंगे तो 2 टाइम्स से थोड़ा सा ऊपर आप कह सकते हैं, ओके। लेकिन कोई एक्सपेंसिव नहीं, मैं कहूँगा एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन में है। ROC ROE मैं ये कहूँगा अबव एवरेज है। ये कोई बहुत अच्छी बहुत ख़राब नहीं। 5 रुपये की फेस वैल्यू है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है, ओके। प्रमोटर की होल्डिंग ठीक है 41.9, कोई ना एकदम कम है ना एकदम ज़्यादा है, 41.9 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.8 है दोस्तों, ठीक है, यानी डबल डिजिट के थोड़ा सा ऊपर है, ओके। तो ये भी मैं कहूँगा एक अच्छा साइन है। कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर 5 है, यानी फाइनेंशियली कंपनी ना बहुत कमज़ोर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो जब इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? जिन्हें नहीं पता, एक बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन, जो लांसर कंटेनर है दोस्तों, वो किस बिजनेस में है? शिपिंग और लॉजिस्टिक सर्विस भारत में और अब्रॉड में। और पिछले कुछ समय से जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और इसी कारण जो लॉजिस्टिक स्टॉक देखेंगे, चाहे TVS सप्लाई चेन हो गया या अन्य स्टॉक हुए, वो बहुत हार्डशिप से गुजर रहे थे। बट उनमें और लांसर कंटेनर में अंतर ये है कि वो एक बड़े रेस्ट, चाहे आप TVS सप्लाई को देख लें, 200 के ऊपर, बल्कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 210 के ऊपर चला गया है, यानी एक बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है। बट लांसर कंटेनर में जो गिरावट है ना, वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है, और इतनी भयंकर गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ओके। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, जस्ट लुक एट द वॉल्यूम्स, ठीक है। आप वॉल्यूम्स देखें बीच बीच में कितने हाई स्पाइक हो रहे हैं, और जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक, आप कह सकते हैं 50 डे DMA और 200 DMA के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ओके। तो ये जो चीज़ है इट्स नॉट ग्रेट, और यही कारण है कि निवेशक डर भी रहे हैं, और ये भी सबका सवाल है कि क्या ये बॉटम फिशिंग के लिए एक बहुत अच्छा समय है, ठीक है। अब ये प्रोज एंड कॉन्स हमने ऊपर थोड़ी चर्चा कर ली है, क्वार्टरली नंबर्स में नजर डालते हैं। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। स्टॉक
जून 2021 में 111 करोड़, फिर आप देखेंगे आप बढ़ते 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 उसके बाद स्टॉक में दिसंबर 2022 से आप देखेंगे फिर एक बढ़ोतरी हुई थोड़ी सी 200 करोड़, फिर ये स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है। ओके, तो भैया अगर आप बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं दिखाओगे, ग्रोथ कहाँ दिख रही है आपको, तो आप धंधा कैसे करोगे। आपकी ईपीएस आप देखिए 1 रुपये से भी ऊपर नहीं गई, हाईएस्ट जो ईपीएस है आपकी 88 पैसा है, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ आप नीचे जा रहे हो। और लास्ट में जून में तो आपने वापस से जो सबसे आप कह सकते हैं लो था उसके आसपास लगाया है 51 पैसा का। नेट प्रॉफिट्स आपके देखें पिछले काफ़ी समय से स्टैग्नेंट हैं, दिसंबर 2022 से, बल्कि मैं कहूँगा सितंबर कह लीजिए। और स्टैग्नेशन ऐसा नहीं कि बीच में कोई बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई, नहीं, ऑलमोस्ट 14 से लेकर के 15 करोड़ इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे देखेंगे इन तमाम में तो भाई साहब 16 करोड़ सबसे बड़ा प्रॉफिट रहा है आपका। तो आप एक ऐसे समय में जहाँ पर पूरा का पूरा भारतीय बाजार बिजनेस अपने टॉप में था, बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, आपका प्रॉफिट कहाँ है, आपने प्रॉफिट में जंप ही नहीं दिया है। और ये जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, यही कारण है कि आपके स्टॉक में आज 60% की ऊपरी स्तरों से गिरावट हो चुकी है। और आप जब निफ्टी ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहे हैं, आप 45 रुपये से भी नीचे आ चुके हो। और अब यहाँ से मैं बता दूँ आपको 42 से लेकर के 40 रुपये वापस है, इनके जो ये 42 से 44 रुपीज़ है, इसके दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। अब बैलेंस शीट में नजर डालते हैं तो देखिए कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 286 करोड़ है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बोरोइंग पिछले साल कंपनी ने काफ़ी हद तक घटाई है, 283 से घटा करके 113 करोड़। लेकिन भाई आप मुझे अगर आप बिजनेस नहीं दोगे तो इस कैश का करेंगे क्या। ओके, और लॉजिस्टिक बिजनेस में आने वाले से मैं बता दूं आपको बिजनेस बहुत ज़्यादा है, इंफ्रा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन भाई साहब कंपटीशन भी वैसे ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप इस प्रकार की स्टैग्नेशन दिखाएंगे तो स्टॉक चलेगा कहाँ से। हाँ, आप ये कह सकते हैं तमाम जो इश्यूज़ हैं, तमाम जो निगेटिविटी है वो एक प्राइजन तो हो चुकी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि बाज़ार में अगर आपको लेना है स्टॉक को क्योंकि है तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, ऐसा किसी भी स्टॉक के बारे में मत बोलें। जब मोमेंटम रहता है, लिक्विडिटी रहती है, तो बाज़ार में कुछ ऐसे स्टॉक पिछले समय में इतने भागे हैं जिनका बिना सिर पैर था, ना ही कोई प्रॉफिट से ना कुछ था, तो ये चीज़ें। लेकिन हाँ, बाज़ार में इस समय जिस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं, कोई इस प्रकार के स्टॉक्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। मैं ये नहीं कहता कि छोटा मोटा नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हैं कि भाई बॉटम फिशिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है स्टॉक थोड़ा बहुत इश्यूज़ है। और आने वाले जो 3 क्वार्टर है ना, चाहे वो आप कह सकते हैं सितंबर, दिसंबर और मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये बताने कि आखिर बाज़ार की दशा और दिशा क्या होगी दोस्तों स्टॉक की, ठीक है। और अगर आप में नीचे चलते हैं अब आगे, ओके, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप नज़र डालिए थोड़ा सा, और ये अगस्त के पैटर्न भी जो है ना वो अपडेट हो चुके हैं, तो आपको इसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या, प्रमोटर 71% से 41.88% हो गया है, ओके। लेकिन भैया FIIs भी बढ़े हैं, बट FIIs दिसंबर 2023 के बाद आप देखेंगे ये कम, ये कम और ये कम। अगस्त में भी आप देखेंगे तो FIIs ने अपना माल सिर्फ बेचा ही है। और इसके साथ ही साथ 1 मिनट FIIs में अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर इलारा कैपिटल को अगर आप देखेंगे, इन्होंने बस अपनी जो स्टेक है उन्होंने बढ़ाई है, ओके। बाकी कोई भी आप देखेंगे तो ऐसी बड़ी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। AG डायनामिक्स फंड्स लिमिटेड, इसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इस पर भी हुई है। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि FIIs की जो होल्डिंग है वो अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। DIIs को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि मात्र क्वांट म्यूचुअल फंड का क्वांट एक्टिव फंड, उसमें इसमें 2.483% की यहाँ पर आप कह सकते हैं होल्डिंग है। लेकिन आपको पता होगा क्वांट में क्या इश्यूज चल रहे हैं, ओके। और कोई भी DIIs इसमें बड़ा इन्वेस्टर नहीं रहा है। तो अब मैं ये आपके छोड़ता हूँ कि क्वांट को आप अभी इस समय किस तरह देखते हैं। लेकिन होल्डिंग किसकी बढ़ी है भाई साहब, पब्लिक की। 28% था जून 2023 में, वो बढ़ते बढ़ते आज 40% के भी ऊपर जा चुका है। और मैं हमेशा कहता हूँ ये कभी भी एक हेल्दी साइन नहीं रहता है दोस्तों, ओके। अब इस स्टॉक में बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी तब तक नहीं होगी
जब तक कोई बिग प्लेयर नहीं आता इसमें बाइंग करने के लिए। और बिग प्लेयर कहाँ से लेगा? मेनली पब्लिक से माल उठाएगा। ओके, तो यदि कोई बहुत बड़ा पब्लिक इसमें आके नहीं उठाती माल, तब तक मुझे नहीं लगता कहीं कुछ इशू होने वाला है। और आप देखिए पब्लिक में भी जो बड़ा है ना, कोई भी ऐसा आपको पब्लिक में बड़ा नाम नहीं दिख रहा होगा जिसका 1% से ज़्यादा की होल्डिंग हो। अब यहाँ पर नहीं दिखा रही, इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं लिया होगा। 1% से ज़्यादा की होल्डिंग में से किसी की नहीं है। तो ये बात दर्शाती है कि जो रिस्क है ना, मेरे लिए पर्सनली आप पूछेंगे तो अभी वो रिवॉर्ड से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, रिस्क जो है वो रिवॉर्ड से बहुत ज़्यादा है। स्टॉक जब तक थोड़ी बहुत स्टडीनेस नहीं दिखाता, भली थोड़ी ऊपर लेने को ऊपर ले लेंगे, स्टॉक को एटलीस्ट 50 रुपए के लंबा ऊपर जाने ना दिया जाए, तब तक कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मुझे इसमें भी उतना सही नहीं लगता है। ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल, इट्स योर मनी। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।